अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है सिंपल पेंडुलम के लिए। हमने इससे पहले सिंपल पेंडुलम का केस कब कब पढ़ा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत पढ़ा। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने वाले हैं सिंपल पेंडुलम की, किसकी मदद से? हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल की मदद से। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, M मैस सस्पेंडेड है, उसके लोअर एंड पे आप जब मैस को डिस्प्लेस करोगे तो वो एक थीटा डिग्री बनाते हुए कर्व सी शेप बनाएगा। अब उसके बाद यही फ्रीडम है, इसी सिंथ में वो सिर्फ मूव कर सकता है सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, यानी ना वो आपके पास y एक्सिस पे चेंज ला सकता है ना वो z एक्सिस पे चेंज ला सकता है। तो हम कहेंगे सिर्फ आपके पास कार्टेशियन के अकॉर्डिंग देखें तो x एक्सिस के आप कह सकते हो चेंज आ सकती है। तो पोलर के लिहाज से देखें तो आप कहेंगे थीटा में चेंज आ रही है, r तो कांस्टेंट होगा, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब सिर्फ 1 जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा थीटा, जो आपके पास उसकी मोशन के लिहाज से जिसमें क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। तो यही बात सारी मैंने यहाँ पे समझा दी आपको कि आपके पास जो पेंडुलम मूव करेगा वर्टिकल प्लेन में तो उसका L कांस्टेंट रहेगा, यानी समझ लो y एक्सिस कांस्टेंट रहेगा, z की जानी वो मूव कर नहीं रहा तो इसका z भी कांस्टेंट हो गया। तो इस ये रिस्ट्रिक्शंस लग गई ना आपके पास, तो सिर्फ आपके पास थीटा में वेरिएशन आने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का टूल है 1/2 mv²। वेलोसिटी को अगर आप देखो r ओमेगा आप लिख सकते हो r थीटा डॉट, आप लिख सकते हो l थीटा डॉट, क्योंकि r आप देख सकते हो l के बराबर है। तो जनाबे वाला क्या हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, l थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू mgh, h इज द डेप्थ इज द हाइट। तो अगर आप यहां से समझो तो ये अब ऊपर कर्व बना रहा है तो अपनी जगह से कितना ऊपर गया, डेट इज l माइनस l cos थीटा। टोटल लेंथ l थी, जब ऊपर पहुंचा तो इफेक्टिव लेंथ सिर्फ कितनी है, l cos थीटा। तो टोटल में से l में से l cos थीटा निकाल देंगे तो ये चेंज आपको मिल जाएगा। तो वही लिख दिया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mg l माइनस l cos ऑफ थीटा के। ये दोनों वैल्यूज उठा के लैग्रांज फंक्शन में डाल दी, काइनेटिक एनर्जी भी पता थी, पोटेंशियल एनर्जी भी पता थी, वो डाल दी कि आपके पास t माइनस वी तो 1/2 m l थीटा डॉट होल स्क्वायर माइनस mg l माइनस l cos थीटा। तो ये इक्वेशन 3 आपका लैग्रांज फंक्शन बन गया। अब जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है जनाबे वाला, वो कहता है कि जब आपके पास कोई पॉइंट, कोई पार्टिकल या जैसे इस केस में पेंडुलम जब वो मूव करेगा लाइन इंटीग्रल में तो उसका जवाब एक्सट्रीमम आना चाहिए। एक्सट्रीमम क्या पढ़ाया हुआ है, या मैक्सिमम या मिनिमम, और डायनेमिक्स में क्या पढ़ाया था कि वो मिनिमम ही होता है। तो इसका मतलब अब अकॉर्डिंग टू द लॉ आपके पास डेल्टा t1 से t2 l dt इक्वलेंट 0 होना चाहिए। ओके हो गया। अब l की वैल्यू तो मालूम है मुझे, वो मैंने l की वैल्यू प्लेस कर दी इक्वेशन 3 से। तो डेल लगाएंगे, डेल आपका डेरिवेटिव है, वो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। तो थीटा के लिहाज से आप चूंकि m भी कांस्टेंट है l भी कांस्टेंट है, थीटा में चेंज है, पावर नीचे उतरेगी, 1/2 से कट जाएगा, थीटा डॉट बचेगा, फिर थीटा डॉट का आप डेल ले लोगे। इसी तरीके से mgl जब लोगे तो ये तो सारे ही कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनेगा, mgl cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशियल उठाओगे तो माइनस साइन थीटा, फिर से वो नेगेटिव हो गया, माइनस mgl साइन थीटा डेल्टा थीटा इंटू dt आ गया। अब आप सोच सकते हो कि डेल्टा बाई dt, क्या आप इसे लिख सकते हैं dt बाई इंटू डेल्टा? तो यही काम मैंने यहाँ पे किया थीटा की सोच से। तो अब d बाई dt इंटू डेल्टा थीटा का कंसेप्ट ले आया मैं। तो जनाबे वाला अब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे तो m आपने इसको देखा तो l ml स्क्वायर कांस्टेंट है, थीटा डॉट डेल्टा डी थीटा आपका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का रूप धारेगा, तो वो आपने लिख दिया इस तौर पे ml स्क्वायर थीटा डॉट डेल्टा थीटा t नॉट से t1 आपने ले लिया, फिर बकिया इंटीग्रल आपने ऐसे लिख दिया ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस gl साइन थीटा डेल्टा थीटा कॉमन उठा लिया दोनों फैक्टर्स पे, d थीटा आ गया। तो जनाब अब आप क्या कह रहे हो कि भाई डेल्टा थीटा तो इंतहाई स्मॉल होगा, तो आप कहोगे कि भाई उसकी अप्रोच 0 हो जाएगी, कि आपके उसमें चेंज ही नहीं आएगा इतने में, तो ये फैक्टर तो सारे 0 हो गया, रिमेनिंग फैक्टर ये बच गया। अब आप देखो कि डेल्टा थीटा आपके पास आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर अब आप वो कह सकते हो कि ये 0 होगा, क्योंकि सारे का जवाब 0 लाना है। तो आप कहोगे ये फैक्टर इक्वल टू 0 कर दिया, ये नेगेटिव का था दूसरी तरफ पॉजिटिव जाएगा, एल स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो थीटा डबल डॉट किसके बराबर आ जाएगा, जी बाई एल आपके पास साइन थीटा के। तो क्या ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आ गई सिंपल पेंडुलम की? इस यही केस, यही रिजल्ट तो आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आया था, यही रिजल्ट आपके पास लैग्रांजियन में आया था। तो जनाब
आपने अब एक नए तरीके से सीखा क्या चीज कि आपके पास जो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है उसकी मदद से भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।